खाटू की पावन गलियों में भक्तों के जयकारे से लेकर तोरण द्वार पे ढोक लगाते भक्त, फाइव स्टार होटल से कंपेयर करी जाने वाली ये भव्य और विचित्र धर्मशालाओं के साथ बाबा खाटू श्याम के दर्शन कराता और भक्तों के अनूठे अनुभव सुनाता। मैं अभिलाष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। हेलो बैकपैकर्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में और आपके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और फिलहाल मैं जा रहा हूं आज एक और एक्सपीडिशन के लिए, जो कि होगी थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेस है अगर अपने चैनल के हिसाब से देखूं तो। फिलहाल मैं जा रहा हूं राजस्थान में खाटू श्याम जी के लिए, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख भी लिया होगा। और ये जो आज का प्लान है, कहते हैं ना, जब बाबा या भगवान किसी को अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं तो वो एट रैंडम ही बनता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो या प्लान आपका काफ़ी टाइम से हो या आप जाते हैं। और मेरा भी एट रैंडम ही बना है। कल तक कोई भी प्लान नहीं था मेरा कहीं जाने का फ़िलहाल रिलीजियस प्लेस पे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बातें हुई। एक गैदरिंग में फ्रेंड ग्रुप में बैठा हुआ था मैं, और जिन फ्रेंड्स के साथ जाने का प्लान था वो फ्रेंड्स नहीं गए, लेकिन शायद मेरा बुलावा था, बाबा मुझे बुला रहे थे, इसलिए शायद मेरा जाना हो रहा है। तो आइए जर्नी शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिए रास्ता कैसा है, मज़े लीजिए, साथ में दर्शन करेंगे मिलके बाबा खाटू श्याम जी के। तो सुबह लगभग हम चलने के बाद अब अप्रॉक्स 4 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद फ़िलहाल रुके हैं पेट पूजा करने के लिए। और लगभग यहाँ से जो राजस्थान की बाउंड्री है वो रह गई होगी शायद 20 किलोमीटर। तो चलिए पहले थोड़ी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं सीधा राजस्थान। तो जी एज़ यूजुअल हर बार की तरह किसी ट्रिप पे हम निकले हों और चाय ना पिए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर कर दिया है। अब मैं फ़िलहाल आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो किस तरह से आप लोग आ सकते हैं दिल्ली से। तो पहला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा बसेस।
आप चाहें तो वॉल्वो के थ्रू या रेड बस या जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं उनके थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। और जो टिकट है स्लीपर क्लास AC का, वो अप्रॉक्स पड़ेगा 800 से 900 रुपये। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है वो है जयपुर का, और इसकी टिकट थर्ड AC की मैंने एक बार आप लोगों को बताने के लिए देखी थी, वो 1500 से 1600 रुपये पड़ेगी दिल्ली से। और दिल्ली कैंट से शायद यहाँ की ट्रेन अवेलेबल हैं, वैसे तो और स्टेशन से भी होंगी, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है उस चीज़ की। और अगर आप आते हैं अपनी गाड़ी से तो दिल्ली से एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है खाटू का वो लगभग 300 से 350 किलोमीटर पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना पेट्रोल लगेगा, कितना नहीं लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट भी निकाल सकते हैं। और रही बात वहाँ रहने की, तो रहने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, होटल्स तो हैं ही, और साथ ही साथ काफ़ी सारी धर्मशालाएँ हैं, अप्रॉक्स 700 प्लस धर्मशाला हैं। तो आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे जाके भी बुक कर सकते हैं या ऑन स्पॉट जाके भी बुक कर सकते हैं, जैसा आपको मिले। और इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा कि आपको रूम नहीं मिलेगा, तो इतनी सारी धर्मशालाएँ किसी न किसी धर्मशाला में तो रूम मिल ही जाएगा बुक करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको गाड़ी में सोना पड़ेगा, रोड पे सोना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है, जब आप निकलना चाहें आप निकल सकते हैं, कोई इसमें बेस्ट या ना बेस्ट वाली चीज़ ही नहीं है। जब आप निकलना चाहें प्रोग्राम बनाएं और निकलें। फ़िलहाल करते हैं पेट पूजा, दिखाता हूँ आपको क्या मंगाया क्या नहीं। काफ़ी कॉस्टली है ये वाला रेस्टोरेंट, नाम तो बसंत ढाबा करके, आप लोग अगर आते हैं दिखेगा बीच में। देखते हैं वर्थ है नहीं है, अगर वर्थ हुआ तो ठीक है, नहीं तो तभी भी कुछ नहीं कर सकते। चूना अगर लगाना है तो वो लग ही गया होगा अब तक। चलो आपको खाना दिखाता हूँ, मिलता हूँ आगे। तो जी पहुंच गए हैं राजस्थान। और जब पहुंचे थे तो राजस्थान ने जो हमारा स्वागत करा था वो 2-4 बूंद बारिश के साथ करा था, लेकिन उसके बाद जो स्यापा पै गया है यहाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी, और गर्मी की वजह से जो टायर हैं गाड़ी के उसमें हवा एक तरफ होने की वजह से कई बार तो ब्रेकिंग इशू आए। तो आप लोग आते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेके चलें। हम तो डायरेक्ट ही चल रहे थे, बस सुबह जो ब्रेक लिया था वो लिया था। अभी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर और रह गया है खाटू श्याम। देखते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे में शायद पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके भी स्टे का कुछ पता है नहीं, तो रुकने का सीन कैसा रहेगा वो तो वहीं जाके देखना पड़ेगा। बस फ़िलहाल आप थोड़ा सा रोड का एंजॉय, व्यू का एंजॉय लीजिए। यहाँ भी पहाड़ वगैरह हैं, रॉकी पहाड़ हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मानसून ओवर ही हुआ है, उस वजह से यहाँ के पहाड़ों पे भी ग्रीनरी है अभी। तो फिलहाल लगभग 10 किलोमीटर रह गए हैं खाटू श्याम जी पहुँचने में। और यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता दूँ। पहली कि यहाँ पे जो टोल पड़ेंगे 2, उस पर फास्टैग जो है वो काम नहीं करता, और फास्टैग है भी नहीं। तो ऑप्शन बेस्ट ये है कि अपने साथ थोड़ा कैश जो है वो लेके चलें। और कैश में भी एग्जैक्ट बताऊँ, पहला टोल जो है वो 20 रुपये का है, और जो दूसरा टोल आप लोगों को पड़ेगा वो पड़ेगा 45 रुपये का। तो एटलीस्ट आप 200-250 रुपये अपने साथ कैश लेके चलें, ताकि टोल पे आप लोगों को इशू ना हो। फिलहाल पहुँचते ऑलमोस्ट शाम ही हो गई है, अभी 10 किलोमीटर और है सीधा। रोड कंडीशंस अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है आने में। और स्टे का कैसा रहता है, क्या रहता है, वो वहीं जाके आपको बताता हूँ। फिलहाल चलते हैं और आगे की तरफ। सुबह 7 से बज गए हैं शाम के 7, और फाइनली लगभग 12 घंटे ही हो गए हैं ऑलमोस्ट ड्राइव करते हुए या घूमते हुए। और अब मैं आके पहुंचा हूँ यहाँ पर एक धर्मशाला ली है। होटल का सिस्टम तो यहाँ बहुत ही कम है, अगर आप लोग आते हैं होटल तो शायद ही मिलेंगे, लेकिन जो धर्मशालाएँ हैं उनका स्टे काफ़ी अच्छा है, जो प्रीमिसेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको अभी पूरा दिखाऊँगा। और साथ साथ रूम भी बहुत अच्छा है, एक बार रूम भी आपको मैं दिखा दूँगा कैसा है कैसा नहीं है। और साथ ही साथ
जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, क्योंकि ये जो रूम्स हैं या फिर ये जो धर्मशाला हैं ये ट्रस्ट बेसिस पे चलती हैं। अब दो चीज़ें देखने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि एक, अगर आप जाते हैं मंदिर की साइड, तो मंदिर की साइड काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, और उससे आगे जो है वो धर्मशाला थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक लेवल की हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी धर्मशाला चाहिए तो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले आपको अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। 3-4 वहाँ धर्मशालाएं हैं। शायद किसी में, अगर आप कपल हैं, एज अ कपल जा रहे हैं तो किसी में रेस्ट्रिक्शन है उस चीज़ की, किसी में नहीं है कहीं पर। अगर फैमिली जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप कहीं भी रुक सकते हैं। और वरना कहीं जहाँ पर कपल की रेस्ट्रिक्शन है वो आपको वो लोग बता ही देंगे कहाँ अलाउ है कहाँ नहीं है। और रेट अप्रॉक्स 500 रुपये से स्टार्ट होने के बाद ये 1500-2000 रुपये तक जाता है। ऐसा कुछ रूम है, घुसते के साथ ही वॉशरूम है, जो एक धर्मशाला के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो बेसिक सा मिला, रूम डिसेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है अगर ऐसा देखा जाए धर्मशाला के अकॉर्डिंग। तो मतलब आपको किस चीज़ की यहाँ कमी नहीं मिलेगी। वार्डरोब्स हैं, टीवी लगा हुआ है, A to Z आपको हर चीज़ प्रोवाइडेड है। यहाँ पे खाने का सिस्टम और बता दूँ आपको, जितनी धर्मशालाएं हैं, धर्मशालाओं में आपका पर प्लेट सिस्टम है। जिसमें मैं रुका हूँ पर्टिकुलरली, अगर आपको उसका बताऊँ तो 120 रुपये की प्लेट है। उसमें शायद ट्रेडिशनल यहाँ की कुजीन्स हों या कुछ हों, वरना 2 सब्जियाँ, रोटी, चावल, पापड़, ये सब आपको मिल जाएगा जहाँ जनरली हर थाली में मिलता है। तो बढ़िया से मैं फ़्रेश हो गया हूँ नहा धो के, और फिलहाल अब जा रहे हैं बस डिनर करने के लिए। दिखाते हैं आपको डिनर कैसा है, और एक बार आपको यहाँ का हॉल दिखा देता हूँ कैसा है, प्रेमिसेस कैसा है। उसके बाद नीचे आपको डिनर टेबल पर ज्वाइन करता हूँ। यहाँ की ज़रा साफ़ सफाई देखें, जैसे हमारे घर की किचन होती हैं सेम वैसे ही किचन है, और साफ़ सफाई में पूरे 100 आउट ऑफ 100 ही दिए जाएंगे यहाँ। हम आ गए हैं एक रंग बिरंगे ई रिक्शा में। फ़िलहाल यहाँ मार्केट घूमने जा रहे हैं। अभी दर्शन तो किए नहीं हैं, दर्शन करेंगे शायद रात में। सैटरडे संडे में जो है पूरी रात खुला रहता है मंदिर, तो आप लोग आते हैं तो पूरी रात में दर्शन कभी भी कर सकते हैं। ये भैया है हमारे साथ। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर किशन। तो ये हमें घुमाने जा रहे हैं यहाँ का लोकल मार्केट। तो क्या क्या घूमने के लिए है यहाँ पे मंदिर के अलावा? मंदिर के अलावा सर तोरण द्वार है। तोरण द्वार, श्याम बगीची है। श्याम बगीची। और जो तोरण द्वार है इसका वो क्या है महत्व? मतलब कुछ सर बाबा श्याम के आते हैं ना यहाँ पे, धोक लगाते हैं लोग। तो सबसे पहले तो जय श्याम बाबा की, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। पिछले 12 घंटे का जो सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनलाइज हुआ है मेरा 15 मिनटों में। और 15 मिनट में प्लान बनाने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं अब खाटू श्याम जी के दरबार पे। और मेरे पीछे जो आप एग्जैक्ट देख रहे हो ये है खाटू श्याम जी का तोरण द्वार। तोरण द्वार का शायद मतलब ये है कि यहाँ से शायद जो पार लगाते हैं, तारते हैं लोगों को, तो इसी द्वार के से अंदर जाने के बाद मंदिर है और इसी से लोगों को या भक्तों को तारते हैं उनके कष्टों से। तो इस गेट का नाम जो है वो है तोरण द्वार। और यहीं से अंदर जाने के बाद हम कल सुबह दर्शन करेंगे महाराज जी के। तो तब तक के लिए और देखते हैं यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है। अगर कोई ऐसे भक्तजन मिलते हैं कि जिनकी कुछ बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई है तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वरना यहाँ का मार्केट घूमेंगे और दिखाएंगे यहाँ घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। दर्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी भीड़ ही भीड़ है।
देखते हैं कितने टाइम में अंदर दर्शन का नंबर आता है। फ़िलहाल मेन गेट पे तो मैं पहुंच ही गया हूँ। आपको प्रथम दर्शन करा देता हूँ। प्रथम दर्शन ये हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस स्टार्ट होती है खाटू श्याम जी के दरबार की। चलते हैं थोड़ा अंदर, देखते हैं अंदर क्या नज़ारा मिलेगा। फिलहाल लगे हुए हैं लाइन में, भक्तजन काफ़ी सारे हैं जो आप देख ही सकते हैं कितने हैं। देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं, कितनी देर में नंबर आता है। भीड़ है, संडे है, काफ़ी भीड़ है। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी। फ़िलहाल बाई चांस मैं बीच वाली रो में ही आ गया हूँ जहाँ से दर्शन सबसे ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। अभी तक हुए नहीं हैं, जैसे ही होते हैं आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। सामने ही है खाटू बाबा। तो दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन बीच वाली लाइन से कुछ ज़्यादा अच्छे दर्शन मुझे नहीं हुए। कुछ सेकंडों में ही निकलना पड़ा। दर्शन के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो है, अगर भूल के आप लग जाते हैं बीच वाली लाइन में तो थोड़ी दिक्कत है। उधर से शायद मुश्किल से 1 सेकंड के लिए ही दर्शन करने के लिए मिले होंगे। साइड वाली लाइन में लगते हैं तो अंदर जाने का मौका मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मुझे इतना नहीं पता था। तो बीच वाली लाइन में लगने के बाद आपको अंदर जाने का भी मौका नहीं प्राप्त होता। तो बेटर ये है कि आप लोग आते हैं तो थोड़ा साइड वाले जो लाइंस हैं उनमें लगें, तो आपको अंदर जाने का भी मौका प्राप्त होगा, अच्छे से दर्शन होंगे और शायद 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएं। फ़िलहाल मार्केट में मैं आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कैसा है। ऐसा कुछ यहाँ का लोकल मार्केट है, दुकानें। तो मेरे साथ मौजूद हैं अशोक शर्मा जी, और ये यहीं के लोकल हैं और जिस धर्मशाला में मैं रुका हूँ यहीं पर कार्यग्रस्त हैं। तो अशोक जी, आप मुझे 2-3 मतलब चीज़ें बताएं यहाँ के इतिहास के बारे में। खाटू श्याम जी का जो इतिहास है और जो इतने भक्तजन आते हैं, तो उसका कारण क्या है, मान्यता क्या है यहाँ की? देखो, यहाँ की ये पुराणों के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि ये कलयुग में इसकी पूजा होगी। ये कृष्ण भगवान इसको वरदान दिया था जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस वक्त में, तो बोला कि तेरी कलयुग के अंदर पूजा होगी और बहुत भारी पूजा होगी।
तो ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के इसके अंदर ये 4-5 बार यानी 2015 के बाद में इसकी बहुत यानी कि पॉपुलर हुआ है और बहुत अच्छी मान्यता हुई है। तो जो इसकी कथा है खाटू श्याम जी की, हाँ। वो आपने पढ़ी होगी, अपने बुजुर्गों से सुना होगा, तो हाँ। क्या है वो? देखो, हमें बुज़ुर्गों से भी वैसे भी सुना है और किताबों में पढ़ा है। तो मैंने एक बार इसकी किताब में पढ़ा देखा था कि हाँ एक बार वो आ रहा है, तो मैंने उसको देखा था कि उसमें पढ़ा था कि जैसे मान लो कि ये यहाँ पर इसका पहले खाटू जी का नाम नहीं था, इसका नगरी का नाम। अच्छा। इसका खड़खड़ नगरी का नाम था, इससे प्रसिद्ध थी ये। अच्छा। तो यहाँ पर हमारे जो खंडेला यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो वहाँ का यानी जो राजा था ना, तो उसकी गायें यहाँ तक चरने के लिए आती थी। अच्छा। तो गायें चरने के लिए आती थी, तो एक गाय का क्या होता था कि जहाँ इनका शीश था ना बाबा का, वहाँ उनका अपने आप ही दूध पूरा निकल जाता था। अच्छा। तो वो क्या करता था कि जिससे गवाला जाता तो उसके घर जाती थी, तो गाय वो राजा को उसने खबर की कि ये गवाला है ना, मेरी रोज़ गाय का दूध निकाल लेता है। अच्छा। तो फिर बाद में वो बोला कि भाई मैंने तो कोई दूध नहीं निकाला, तो मैं तो चरा के लाता हूँ। बोला नहीं। तो राजा के पास गया, तो राजा बोला कि भाई क्या बात है? तो बोला कि मैंने उसको गाय को कल देखा था, एक जगह जाके खड़ी होती है और इसका पूरा दूध वहीं निकल जाता है। अच्छा। अच्छा। तो फिर राजा ने माना नहीं, तो राजा बोला कि मैं एक बार देखूंगा, उसके बाद में मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। तो राजा ने वहाँ आके देखा, तो वो गाय गई, जैसे ही उसका टाइम हुआ शाम को, तो जाने से पहले वहाँ गई और पूरा दूध वहीं के निकल के गिर गया था। अच्छा। तो फिर बाद में जो खंडेला का राजा था ना, वो उसका खुदाई करवाई कि भाई यहाँ क्या चीज़ है, कैसा दूध निकलता है। तो फिर बाद में वहाँ से ये शीश निकला था, जो अभी मंदिर के अंदर मंदिर के जो मौजूद है। वो छोटी मूर्ति थी भी, अब तो बड़ा शीश हो गया, परंतु पहले छोटी थी उसकी। हाँ, तो वो यानी कि वो उसके जो आपने अभी बड़ी मूर्ति देखी, वो इसके नज़दीक में छोटी सी मूर्ति एक रखी होगी। और अच्छा। इतना ध्यान से तो दर्शन नहीं कर पाए अभी। अच्छा। थोड़ा जल्दी ही दर्शन हो रहे थे, लेकिन हाँ फोटो वगैरह में शायद वो दिख जाए। हाँ, वो नीचे एक छोटी मूर्ति है उनकी। अच्छा। और जो ये बड़ा शीश है ना, वो ऊपर रखते हैं भाई, अच्छी तरह दर्शन हो जाएगा। अच्छा। और आपने कोई ऐसा अपनी अब तक की ज़िंदगी में कोई ऐसा चमत्कार देखा हो बाबा का, जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? हाँ, कल परसों यानी कि महीने 6 महीने पहले की बात है। अच्छा। जो मेरा भतीजा ही है, वो यानी कि यहाँ पर हैदराबाद के में है, मंदसौर ज़िले के अंदर, तो वो खुद पुजारी है। अच्छा। श्याम बाबा का ही। पहले वो वहाँ से झंडा लेके चलता था। अच्छा। 1 महीने का उसका सफ़र रहता है, पैदल 1 महीने का सफ़र रहता है उसका। अच्छा। तो वहाँ से वो चलता है, तो एक बोला कि मैंने जंगल के अंदर जा रहा था मैं, 3 जने थे, वो तीनों जने आ रहे थे। तो बोला कि वहाँ ना तो कुछ पानी था और ना कोई खाने के लिए था, और हमें इतनी ज़ोर से भूख लगी हुई थी कि हम चल नहीं रहे थे। तो हम बोला कि हमने बाबा का नाम लिया, तो एक आगे झोंपड़ी सी कोई जैसे टूटी फूटी सी, जैसे मान लो कि अपने आते हैं ना छप्पर वैसा, ऐसे 2-3 सब उस पर रखे हुए थे। तो बोला एक घड़ा तो पानी का मिला, और हमने वहाँ पर 5 केले मिले। अच्छा। तो मतलब खाने का इंतजाम बाबा ने अपने आप कर दिया। वो यानी कि प्रत्यक्ष में मैंने उसके मुँह से सुना, बोला ये हमारे साथ में होगा। अच्छा। वो हर साल आता है, 1 महीने का सफ़र है उसका। अच्छा जी। और अगर यहाँ आने वाले जो मतलब जितने भी प्रार्थी हैं जो आना चाह रहे हैं, तो क्या सैटरडे संडे आना मतलब ठीक रहेगा, या अगर भीड़ को अवॉइड करना है तो और कोई दिन? देखो, जैसे मान लो कि आप सैटरडे संडे को तो ऐसी ज़्यादा भीड़ होती है कि भाई सैटरडे संडे की जब मान लो सरकारी छुट्टियाँ रहती है, तो उसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अच्छा। और वैसे इनकी मान्यता है 11/12 को। अच्छा। 11 का यानी कि जागरण होता है, और 12 का भोग लगता है इनके। अच्छा। 11 तारीख और 12 तारीख 11/12 अच्छा। तिथियाँ से होती है ना। हाँ। उसके अनुसार वो होता है। अच्छा। और थोड़ा सा आप धर्मशाला का भी मुझे बता दें। हाँ। कि यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग का या फ़ोन नंबर है जिससे मतलब घर से ही बुकिंग हो जाए? तो हमारा भी ऑनलाइन चालू नहीं किया, हमारा अच्छा। फ़ोन पे बुक होता है। अच्छा, फ़ोन पे बुक होता है। तो ठीक है, मैं फ़ोन नंबर धर्मशाला का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग आना चाहते हैं तो पहले ही आके एक बार कॉन्टैक्ट कर लें। और अगर बाई चांस ये वाली धर्मशाला कभी फुल होती है द्वारकेश, तो यहाँ पे और अच्छी धर्मशाला कौन सी है इसके अलावा? इसके देखो, इसी रोड पे एक तो है कर्णावती। अच्छा। वो भी अहमदाबाद की है, ये भी अहमदाबाद की है। अच्छा। ये अपनी पर्सनल सिंगल आदमी की है, वो ट्रस्ट में है। अच्छा। और उसके एक आगे है सामर्थ्या। अच्छा। ये 2-3 धर्मशालाएँ इस पर नई बनी है। और जैसे मान लो खाटू के अंदर जैसे मान लो कि भीड़ होती है, तो ये बैरिकेड लगा देते हैं आगे। हाँ।
तो आगे जा नहीं पाती है गाड़ियाँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि गाड़ी को छोड़ देते हैं और अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बनी हुई है। अच्छा, होटलें भी है, धर्मशाला भी है। धर्मशाला भी। हाँ तो वैसे यहाँ इस धर्मशाला में मुझे कोई प्रॉब्लम तो कुछ नज़र आई नहीं, और सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। और रही बात दर्शन के लिए, तो इनके अपने ई रिक्शाज वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं। शायद हर धर्मशाला करा देती होगी ई रिक्शा अवेलेबल। नहीं, हर धर्मशाला तो जैसे मान लो कि कोई गार्ड रहता है या मैनेजर रहता है, उसके पास में नंबर रहते हैं। अच्छा, तो आप बोलोगे तो मंगा देते मंगा हैं। देते हैं। हाँ, मतलब हो जाएगा यानी हो जाता है, यानी करीब करीब हर धर्मशाला में आपको, यानी कि ये जैसे मान लो कि ई रिक्शा रात भर जैसे भीड़ रहती है तो रात भर चलते हैं, तो रोड पे मिल जाते हैं। अच्छा। रोड पे नहीं मिलते हैं तो हम फ़ोन करके बुला लेते हैं। चलो, तो सारी जितनी भी जानकारी थी मेन वो आपको मैंने सब दे ही दी है। और इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि क्या इन्होंने जो चमत्कार वाली चीज़ बताई थी, खाने का इनका इंतजाम हो गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं, और जो भक्त देखना चाहते हैं चमत्कार वो यहाँ आएंगे। और बाबा का अगर बुलावा होगा तो शायद आप लोग भी वीडियो देखने के बाद यहाँ आएंगे, और हो सकता है वीडियो देखने से पहले ही आपका प्लान बन रहा हो और इसीलिए आप वीडियो सर्च कर रहे हो। तो अच्छा लगा अशोक जी आपसे मिलके। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम साहब। और यही है मेरी भगवान से प्रार्थना, ये कि आपके भी सारे जितनी भी प्रार्थनाएं हैं भगवान से वो सब स्वीकार हों और दुनिया में शांति रहे। बस यही मेरा कहना है। इसी के साथ वीडियो थोड़ी एंड करते हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए जी, जय श्री श्याम। जय